जय गुरुदेव सभी को। ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने 4 किताबें पढ़ ली या वेदों के श्लोक याद कर लिए या गीता के श्लोक याद कर लिए और उस ज्ञान का प्रदर्शन करने लग गए, लोगों को ललकारने लग गए कि हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, हमसे ज्ञान चर्चा कीजिए और हमें हराइए। सही मायने में ज्ञानी वो होता है जो तभी बोलता है जब जरूरत होती है। ज्ञानी कभी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, अहंकारी अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, लोगों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारता है, लोगों को ज्ञान चर्चा के लिए ललकारता है और कहता है कि हमसे ज्ञान चर्चा कीजिए, हमसे शास्त्रार्थ कीजिए और हमें हराइए। और ऐसे लोग हारते भी हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को परम ज्ञानी समझते हैं, बड़े समझते हैं, अपने आप को सब कुछ समझते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई है नहीं संसार में। अपने आप को कभी जगत गुरु कहलवाते हैं, कभी पूर्ण गुरु कहलवाते हैं, कभी कुछ कहलवाते हैं। जितने भी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं खुद को दिलवा लेते हैं कि हम जगत गुरु हैं, कि हम तत्वदर्शी हैं, कि हम सच्चे संत हैं। और बाकी लोगों को, बाकी जो संत महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, उनका अपमान करते हैं और कहते हैं ये सब झूठे हैं, उनको अज्ञानी बताते हैं। तो याद रखिएगा, रावण भी जीतता था, रावण भी प्रकांड विद्वान था, रावण को भी हजारों श्लोक याद थे, रावण भी 4 वेदों का टीकाकरण पंडित था, रावण को भी वेद शास्त्रों के ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। तो क्या रावण भी जगत गुरु हो गया? क्या रावण भी सब पूर्ण संत हो गया? क्या रावण भी सच्चा गुरु हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी ज्ञानी नहीं होता, जगत गुरु नहीं होता, पूर्ण गुरु नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति हमेशा अपने अहंकार को दिखाने के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए ये ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता है, इसीलिए वो 4 बातें सीखता है। सच्चा साधु संत महात्मा जो कि पूर्ण ज्ञानी होता है, सच्चा गुरु होता है, सच में जगत गुरु होता है, वो कभी ये शास्त्रार्थ के लिए नहीं ललकारता किसी को, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, कभी भी ज्ञान चर्चा के लिए किसी को नहीं ललकारता। क्योंकि साहिब कबीर ने कहा है ऐसे लोगों के बारे में, कहा है उन्होंने कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से कब कहे लाख टको मेरो मोल। यानी हीरा भी अपने मुख से नहीं कहता कि मेरी लाखों में कीमत है। और आजकल के लोग जो 4 बातें इस शास्त्र से उठाई, उस वेद से उठाई और सीख गए, 4 दोहों को सीख गए और संस्कृत को सीख गए, तो अपने आप को जगत गुरु, अपने आप को तत्वदर्शी, अपने आप को पूर्ण गुरु कहने लग गए और अपने आप को सब कुछ समझने लग गए कि हमसे बड़ा ज्ञानी, परम ज्ञानी कोई है ही नहीं। ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं। गोस्वामी जी महाराज ऐसे लोगों के बारे में रामायण में लिखते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। जब तक व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनकी खान है, जब तक व्यक्ति के अंतर्मन में इनका वास है, इन विकारों से दूर नहीं होता, तब तक वो मूर्ख ही है। मूर्ख और पंडित में कोई भेद नहीं यदि उसके अंदर ये 5 अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन पांचों को जब तक वो हराएगा नहीं, इन पे विजय नहीं पाएगा, इनसे मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक कोई परम ज्ञानी नहीं होता। सही मायने में सच्चा ज्ञानी वो होता है जो परमात्मा को अपने दिव्य दृष्टि से नित्य प्रति देखता रहता है, उनसे मिलता रहता है और वो तभी बोलता है जब जरूरत होती है। वो अपने ज्ञान का कभी प्रदर्शन नहीं करता। सच्चा संत महात्मा वही होता है। ऐसा नहीं है कि वो 4 दोहे याद करके या 4 किताबें पढ़ने के बाद कोई कहे कि मेरे से बड़ा ज्ञानी नहीं, मैं जगत गुरु हूं, मैं तत्वदर्शी हूं। ऐसे लोग कुछ नहीं होते, सिर्फ जनता को पागल बनाते हैं। क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है वो कभी भी ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, कभी भी अहंकार नहीं दिखाता कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, कि मैं ही जगत गुरु हूं, कि मैं ही तत्वदर्शी हूं। अपने आप को कोई ज्ञानी बताएगा वो कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि हीरे का मोल क्या है वो हीरा अपने मुख से खुद नहीं कहता, क्योंकि जो हीरे का पारखी होता है वही हीरे का मोल जानता है। और जो कांच होता है वो अपने आप को हीरा बता के दुनिया में डोलता फिरता है, लेकिन कांच की कोई हीरे की बराबर कीमत नहीं होती, क्योंकि कांच कांच ही होता है। इसी तरह जो अज्ञानी लोग होते हैं 4 बातें याद कर लेते हैं,
और कहते हैं ज्ञान चर्चा करो, शास्त्रार्थ करो, वो लोग अज्ञानी होते हैं, उनके अंदर ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर अहंकार भरा होता है। और जिनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा है, वो किस बात के ज्ञानी, आप खुद ही अंदाजा लगा लो। अगर वेद शास्त्र, गीता, भागवत, रामायण याद करने से अगर कोई ज्ञानी हो जाता तो फिर गोस्वामी जी महाराज को ये बातें नहीं कहनी पड़ती कि काम क्रोध मद लोभ की जब तक घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। और यदि वेद शास्त्र पढ़ने से कोई ज्ञानी हो जाता, कोई जगत गुरु हो जाता, कोई पूर्ण संत हो जाता, तो रावण से ज्यादा ज्ञानी आप नहीं हो, जो कि 4 वेदों का प्रकांड पंडित था, जो कि 4 वेदों का ज्ञाता था। सबसे बड़ा पंडित अगर कोई है वेद शास्त्रों के मामले में तो वो रावण था, उससे बड़े ज्ञानी तो आप हो नहीं। तो याद रखिएगा, व्यक्ति इन वेद शास्त्रों को याद करने से, उनके दोहों को, श्लोकों को या उनके श्लोकों को याद करने से कोई पंडित हो जाता, तो फिर रावण सबसे बड़ा पंडित था, सबसे बड़ा ज्ञानी था, सबसे बड़ा जगत गुरु था अगर इस मामले में। तो फिर आप लोग उसकी निंदा क्यों करते? क्योंकि वो अहंकार पे विजय नहीं पा पाया, वो क्रोध पे विजय नहीं प्राप्त कर पाया, वो काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों का विकार भरा रहा। इसीलिए याद रखिएगा, कोई बुद्धि से अगर कोई 4 किताबें याद कर ले या वेद शास्त्र को रट ले तो इससे कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, मौन रहता है और आवश्यकता होने पर बोलता है, और हमेशा मीठे मधुर शब्द बोलता है। अहंकार की भाषा कभी नहीं बोलता कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, कि मैं ही जगत गुरु हूं, कि मैं ही तत्वदर्शी हूं, कि मैं ये हूं वो हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता। ज्ञानी व्यक्ति की खास पहचान ये है, वो मौन रहता है और आवश्यकता होने पर ही बोलकर जीवों का मार्गदर्शन करता है, आत्म कल्याण करता है। इसलिए याद रखिएगा, ऐसे एक कबीर साहब के जमाने में एक विद्वान हुए जिनका नाम था सर्वानंद। वो अपनी पोथियों को बैल पर लाद कर घूमते थे और शास्त्रार्थ के लिए सबको ललकारते थे, और सबको हरा दिया उन्होंने। जब तो अपने आप को कहने लगे कि मैंने सबको हरा दिया, मेरा नाम आज से सर्वाजीत है। तो उन्होंने सबको हरा दिया, अपनी माँ के पास पहुंचे, और उनकी माता जी थी, कबीर साहब की शिष्या थी। तो उन्होंने कहा अपनी माता से, माता जी मैंने आज सबको हरा दिया, अब मेरा नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रख दीजिए। तब माता जी ने कहा आपने अभी एक पुरुष ऐसे हैं जिनको नहीं हराया। तो बोले किसको नहीं हराया? तो बोले जो कबीर साहब हैं काशी में, आपने उनको अभी तक नहीं हराया, जब आप उनको हरा दोगे तो आपका नाम सर्वाजीत रख दिया जाएगा। तो फिर वो बैल पर अपनी पोथी लादी और कबीर साहब को हराने के लिए चले गए। कबीर साहब से ज्ञान चर्चा करने के लिए पहुंचे तो कबीर साहब ने ऐसे लोगों के ज्यादा मुंह नहीं लगे, बस उन्होंने कहा कि ठीक है मैं हार गया। फिर हारने के बाद उन्होंने कहा कबीर साहब अगर आप हार गए तो एक काम करिए, लिख के दे दीजिए कि मैं हारा और सर्वानंद जीत गए। तो उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मुझे संस्कृत आती नहीं, पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान है नहीं, आप खुद ही लिख लीजिए, मैं उस पर अंगूठा लगा दूंगा। तो कबीर साहब ने ऐसा कहा तो उन्होंने खुद लिखा, और लिख के उन्होंने लिखा कि कबीर साहब हार गए और सर्वानंद जीत गए। और उन्होंने कबीर साहब का अंगूठा लगवा दिया। जब लेके पहुंचे माँ के पास, बोले माँ मैंने कबीर साहब को हरा दिया। तो उन्होंने कहा हरा दिया तो क्या प्रमाण है? उनकी प्रमाण में लिख के लाए, उनकी पढ़ के सुना। उन्हें पढ़ के सुना तो उसमें उल्टा लिखा था कि कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गए। उनके अरे माँ गड़बड़ हो गई इसमें, मैं दोबारा लिख के लाता हूँ। फिर दोबारा गए, फिर लिख के लाए। फिर कबीर साहब ने कहा ठीक है आप दोबारा सही से लिख लीजिए। फिर उन्होंने अंगूठा लगा दिया। फिर वो आए और फिर उन्होंने पढ़ा तो फिर वही निकला कि कबीर साहब जीत गए और सर्वानंद हार गए। अब तो वो चकित रह गए। तो याद रखिएगा, संत कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते, और फिर सर्वानंद को यानी जो सर्वाजीत अपने आप को समझते थे उनको कबीर साहब की शरण में आना पड़ा। उन्होंने उनके आगे घुटने टेक दिए। तो याद रखिएगा, बड़े बड़े जो ज्ञानी हुए, जो अपने आप को शास्त्रों का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, परम प्रकांड विद्वान समझते हैं, अपने आप को जगत गुरु समझते हैं, अपने आप को तत्वदर्शी बोलते हैं, याद रखिएगा वो कभी भी ज्ञानी नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर अहंकार बोलता है। अहंकारी व्यक्ति कभी जगत गुरु तत्वदर्शी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी वही है जो शांत रहता है, मौन रहता है, शीतल शब्द उच्चारता है, जिसकी वाणी मधुर होती है, जिसके चेहरे पे तेज होता है, और सिर्फ काम की बातें करता है, अहंकार की बातें नहीं करता। वो किसी को ज्ञान चर्चा के लिए नहीं ललकारता, किसी को शास्त्रार्थ के लिए नहीं ललकारता। याद रखिएगा, वर्तमान में संत अपने अपने ज्ञान को बड़ा करने के लिए, अपने आप को विद्वान समझने के लिए ललकार देते हैं। पर फिलहाल में जो स्थिति है वो ये है कि मैं बड़ा, मेरा ज्ञान बड़ा, मैं बुद्धि में बड़ा, ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति सच में ज्ञानी है वो इन सब पचड़ों में नहीं पड़ता। और याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा बताकर सामने वाले व्यक्ति को ललकार रहा है शास्त्रार्थ के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए, और वो उसका जवाब नहीं देता, तो याद रखिएगा कि ज्ञानी व्यक्ति मूर्खों के मुंह नहीं लग रहा। इसलिए
जो ज्ञानी नहीं होते, केवल 4 किताब पढ़ लेते हैं, वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनकी हालत यही है। याद रखिएगा, ज्ञानी व्यक्ति कभी भी बकवास नहीं करता, वो हमेशा मौन रह के परमात्मा का भजन करता है। परमात्मा का भजन ही सत्य है और सब व्यर्थ है। क्षण भंगुर है ये शरीर, क्षण भंगुर है ये आपकी प्रसिद्धि। याद रखिएगा, सब चंद समय के लिए है, छिन जाएगा, केवल भजन ही सत्य है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और ये अहंकार जो हम ज्ञानी हैं होने का त्याग दोगे तो आप सच में परम ज्ञानी हो जाओ, क्योंकि पंच विकार को दूर करने के बाद ही इंसान सच्चा ज्ञानी बनता है। उसके बाद उसको परमात्मा का दर्शन होता है। जब तक ये 5 विकार आपके अंदर हैं, आप ज्ञानी नहीं हो, मूर्खों से भी गिरे हो, क्योंकि मूर्ख कम से कम अहंकार तो नहीं करता किसी भी चीज का। आप तो वो अहंकार में उलझे पड़े हो। तो बताओ, इतना ज्ञान अर्जन करने के बाद, इतना पोथियों को पढ़ने के बाद अगर आपका अहंकार नहीं गया तो फिर आप तो मूर्खों से भी गिरे हुए हो। कम से कम मूर्ख किसी बात का अहंकार तो नहीं करता। इसलिए याद रखिएगा, मुझसे बोलने में कोई गलती हो तो माफ करना। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं दूसरी वीडियो। तब तक के लिए सादर प्रेम प्रणाम, सादर जय गुरुदेव। अपना ध्यान रखें।